ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। आज हम उत्पन्ना एकादशी या उत्पन्ना ग्यारस की कहानी को सुनेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने अपने चैनल पे उत्पन्ना एकादशी की शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और क्या महत्व है इसका वीडियो चैनल पे डाल दिया है। आप वहां से जाकर के एकादशी के शुभ मुहूर्त को जान सकते हैं। मार्गशीर्ष मास को अगहन मास या साधारण भाषा में मिंगसर माह कहा जाता है। इसमें उत्पन्ना एकादशी कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। इसे उत्पन्ना ग्यारस भी कहा जाता है। तो आज हम मिंगसर माह की ग्यारस की कहानी सुनेंगे। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस व्रत का वृतांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान कृष्ण अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी, वह मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि एकादशी व्रत किस विधि से किया जाता है और इसका क्या फल होता है। उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है आप कृपा करके मुझसे कहिए। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी व्रत का महात्म्य कहता हूँ, सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी से इस व्रत को प्रारंभ किया जाता है। दशमी के दिन सायंकाल के समय भोजन करने के बाद अच्छी तरह दातून करके अपने दांतों को साफ कर लें ताकि अन्न का अंश मात्र भी मुंह में न रह जाए। रात्रि को भोजन कदापि ना करें और न ही अधिक बोलना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल उठ करके सबसे पहले व्रत का संकल्प करना चाहिए। इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर के शुद्ध जल से स्नान करें और व्रत करने वाला चोर, पाखंडी, पर स्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात न करें। स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 प्रकार की चीजों से भगवान का पूजन करना चाहिए और रात में दीपदान अवश्य करें। रात्रि में सोना या प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात भजन कीर्तन आदि करते रहना चाहिए। जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए हैं उनके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशियों को समान समझ करके इनकी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य ऊपर लिखी विधि के अनुसार एकादशी व्रत करते हैं वे शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन प्राप्त करने जितना फल प्राप्त करते हैं। व्यक्ति संक्रांति के दिन दान करता है उसका 4 लाख गुना तथा चंद्र ग्रहण में स्नान दान से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य एकादशी के व्रत करने से मिलता है। अश्वमेघ यज्ञ करने से 100 गुना तथा 1 लाख तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना और 10 ब्राह्मणों तथा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमि दान करने से होता है। उससे भी 1000 गुना पुण्य कन्यादान करने से होता है। इससे भी 10 गुना पुण्य विद्यादान करने से होता है। विद्यादान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है। अन्नदान के समान इस संसार में कोई भी कार्य नहीं है जिससे देवता और पितृ दोनों तृप्त होते हैं, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे अधिक होता है। 1000 यज्ञों से भी अधिक इस एकादशी का फल प्राप्त होता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल ही प्राप्त होता है और दिन में एक बार भोजन करने से भी इसका फल आधा होता है। जबकि निर्जला व्रत रखने वाले को तथा महात्म्य सुनकर के व्रत करे उसका वर्णन तो देवता भी नहीं कर सकते। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आपने हजारों यज्ञों और लाख गोदान से भी अधिक एकादशी के व्रत को बताया है। यह तिथि सब तिथियों में उत्तम कैसी हुई यह बताइए। भगवान विष्णु कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में एक मूर नामक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास गए और सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्युलोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर करेंगे और उसका नाश करेंगे। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे।
वहां भगवान को शयन करते देखकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं के द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। अतः इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले, सबको शांति प्रदान करने वाले, आकाश और पाताल में भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर और अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग को भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हमारी रक्षा कीजिए। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है? किसके आश्रय में है और उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन काल में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके पराक्रमी और लोक विख्यात मोर नामक एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की एक नगरी है। उसी में सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सबके स्थान पर अपना अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, इस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवता चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मोर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर अस्त्र शस्त्र और आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उसे सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मोर ही बचा। वह अविचल भाव से भगवान से युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मोर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिका आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मोर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मोर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। जो लोग मेरी भक्ति करेंगे उन पर आप प्रसन्न होकर के अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, यह थी उत्पन्ना एकादशी या उत्पन्ना 11 की कहानी। आप लोगों को अगर ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास की बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले और ऐसे ही कहानियों के वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। हमारे इस चैनल पे संपूर्ण भागवत कथा सुनाई जा रही है, तो आप लोग वहां से उस संपूर्ण भागवत को सुनकर हमारे सनातन ज्ञान को जान सकते हैं। दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखिए। जय श्री नारायण दोस्तों।